आज जब बहस की शुरुआत हुई तो रिया के वकील ने जब बहस स्टार्ट किया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बड़ा स्पष्ट शब्दों में पूछा कि आपने तो पिटीशन में भी लिखा है कि आप सीबीआई की प्रोब चाहती थी, होम मिनिस्टर को आपने ट्वीट किया था और आपने फिर अभी बाद में हलफनामा भी दायर किया, उसमें भी कहा है कि सीबीआई में जानी चाहिए। तो अगर आप सीबीआई में जाना चाहती हैं तो फिर इसमें क्या बचता है? तो रिया के लॉयर के पास कोई जवाब नहीं था, वो प्रेजुडिस वगैरह की बात करना चाह रहे थे। हमने बताया कि भाई पिता का जो इकलौता बेटा है उसकी मौत हुई है और जो सफ़र हम कॉन्सिक्वेंसेस कर रहे हैं पटना में कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पटना में ही रहते हैं। तो पटना को जुरिस्डिक्शन है और मुंबई के जुरिस्डिक्शन पे हमको बिल्कुल सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि वो एक इन्वेस्टिगेशन को बिल्कुल अलग दिशा देना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा कि पटना में जो रजिस्ट्रेशन सही था, और पटना में अगर रजिस्ट्रेशन सही था तो फिर सीबीआई का भी जाना सही है। और इन एनी केस अब तो चूंकि कोर्ट में मामला है और कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देगा, सीबीआई को कंफर्मेशन दे देगा, तो फिर वो डाउट बिल्कुल भी सीबीआई का रहेगा ही नहीं। और एक उन्होंने बार बार नीतीश कुमार जी पे एक सवालिया निशान उठाया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। मैंने कहा है नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल दर्ज नहीं कराया है। हमने सिर्फ ये कहा कि प्रेस ने मिसकोट किया है। शुरू में कुछ घंटों तक पटना पुलिस को डाउट हो रहा था कि इतना हाई प्रोफाइल केस है, उसको वो इन्वेस्टिगेट करें ना करें, रजिस्टर करें ना करें। तो नीतीश कुमार जी से हम लोगों ने किसी के थ्रू कहवाया, उनके पिता ने। तो नीतीश कुमार जी ने पुलिस को सिर्फ इतना ही कहा कि अगर केस बनता है, पटना में रजिस्टर करने लायक केस है और बनता है केस, तो बिल्कुल रजिस्टर करो और इसमें अंजाम दिलाओ, इनको जस्टिस दिलाओ, उनके पिता को। तो इसलिए कोई पॉलिटिकल केस नहीं था, इसमें कोई ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार जी ने केस दर्ज करवाया है। और मैंने कहा कि ये जो नीतीश कुमार वाली बात है, ये प्रेस कटिंग से आप प्रूव करना चाह रहे हैं। प्रेस कटिंग में जो बोला गया उससे लेकर के, प्रेस कटिंग में तो महाराष्ट्र के सीएम के बेटे का नाम भी आ रहा है, लेकिन हमने तो नहीं पिटीशन में डाला, क्योंकि ये गलत बात होती है। कोई भी कोर्ट के प्रोसीडिंग में जो प्रेस कटिंग होता है उस पर रिलाई नहीं किया जाता है, उसको नहीं दिखाया जाता कि ये प्रेस कटिंग में क्या बोला गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट हैं कि प्रेस कटिंग के बेसिस पे कोई हियरिंग नहीं हो सकती। इसीलिए हमने अपने पिटीशन में या अपने जवाब में हमने कहीं भी कोई प्रेस कटिंग का इस्तेमाल नहीं किया। जो कह रहा है, बार बार प्रेस वाले कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के सीएम के बेटे का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन इस तरह का इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट हमारे लिए करना ठीक नहीं था और हमको लगा कि उनके लिए भी करना ठीक नहीं था। तो इसलिए जब हमने ये बताया इस बात को, तो फिर वो कोर्ट को समझ में आया कि इसमें कोई पॉलिटिकल ऐसी कोई बात नहीं है, एक सिर्फ जुरिस्डिक्शन का इशू है। और चूंकि मामला डिसाइड हो चुका है, तो इसलिए अब कम से कम आगे के लिए एक जुरिस्डिक्शन का, क्योंकि इस मामले में तो वो मानी गई है सीबीआई, तो इसलिए इसमें तो मेरे को नहीं लगता कि कोई बहुत डिटेल जजमेंट इस केस के लिए आएगा। लेकिन आगे के लिए इस तरह के ऑफेंस में एक जजमेंट आ सकता है जो कि आगे के लिए हेल्प करे।